आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया धन्य कुमारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का त्योहार मनाती है। आज हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा आज के इस महान पर्व के अवसर पर हमारी प्रार्थनाओं को रखते हैं। मां मरियम को जिस प्रकार प्रभु ने सारे पापों से मुक्त करते हुए अपने पुत्र के लिए तैयार किया था, हम उसी मां की मध्यस्थता द्वारा आज हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हैं। हम आगमन के समय पर है, क्रिसमस की तैयारी में है। हमारी तैयारियों को भी मां मरियम को हम समर्पित करें। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। विशेष रूप से मां मरियम को जिस तरह से प्रभु ने अपने पुत्र के आगमन के लिए तैयार किया था, ठीक उसी प्रकार हम आगमन के इस अवसर पर विशेष रूप से हमारी तमाम तैयारियों में प्रभु के आगमन के लिए प्रार्थना करें। हमारी समस्त प्रार्थनाएं प्रभु के सम्मुख रखते हुए आइए हम इस पवित्र याग के लिए अपने आप को तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमार धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु मुझे अपना दो, पापों से दूर करो प्रभु जी, पापों से दूर करो। दया करो प्रभु, दया करो, पापी है हम, क्षमा करो, दया करो। पर सुख शांति हो,
स्वर्ग लोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम तेरी स्तुति सब मिल करते, सदा तुझे हम धन्य कहते, तेरी आराधना करते हैं, महिमा गान सब गाते हैं, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हे पिता ईश्वर जग के विधाता, स्वर्ग धरा के स्वामी हो तुम, ईश पुत्र यीशु से मिलकर तेरा गुणगान गाते हैं, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु मसीहा तू पाप के हारत, हम पर दया तू करता सदा, दाएं पिता के तू विराजे, विनती हमारी सुन ले सदा, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तू ही पावन तू ही प्रभु है, संग सदा ही आत्मा में, ईश की महिमा है यहाँ, महिमा तेरी गाते सदा, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य कुमारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन से अपने पुत्र के लिए योग्य निवास तैयार किया था, जैसे तूने अपने पुत्र की मुक्तिदायी मृत्यु के आधार पर मरियम को हर पाप कलंक से बचाए रखा, वैसे ही उनकी मध्यस्थता के फलस्वरूप हमें भी शुद्ध मन से अपने यहाँ आने दे। ये प्रार्थना सुन ले। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 से 15 और 20। मैं तेरे वंश में और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उससे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आंचल तुम्हारा उमा आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा उमा जग की जननी है माता मरियम, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। जग की जननी है माता मरियम, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। तू ही मनीष माता, हमारी भी तू है माता। आंचल तुम्हारा आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 3 से 6 व 11 से 12। ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान दिए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम यहूदी मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने कहा है, दुनिया कर कोने कोने में तुम जाकर सुसमाचार फैलाओ, 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 सुसमाचार फैलाओ। हालेलुया, हालेलुया,
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संज्ञा 26 से 38 तक। स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में कुवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उनके यहां अंदर आकर उनसे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया मां मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का त्योहार मनाती है। इस त्योहार के इस अवसर पर सर्वप्रथम हमें यह त्योहार को समझना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं कि मां मरियम का निष्कलंक गर्भागमन, यह प्रभु का गर्भागमन के जिक्र हम नहीं करते हैं। ये मां मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का जिक्र या उसका त्योहार हम मनाते हैं। कहने का सरल तात्पर्य है कि मां मरियम को जो आदि पाप का जो परछाई थी, उससे भी ईश्वर ने बचाए रखा है। यही इस त्योहार का अर्थ है। और इस परिप्रेक्ष्य में जब मैं मनन करने की कोशिश कर रहा था, सबके मन में एक दुविधा ये बनी रहती है कि मां मरियम को हम निष्कलंक गर्भागमन क्यों कहते हैं। मेरे समझ में या मेरे थोड़ा बहुत रिसर्च के द्वारा 3-4 मुख्य बातें मेरे सामने आई, वे मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम बात है जो आज के पहले पाठ से ही निर्धारित है, जहां पर उत्पत्ति ग्रंथ में इस कन्या का जिक्र हुआ है। जब कहते हैं कि कन्या से उत्पन्न पुत्र तुम्हारा सिर कुचलेगा, कहीं ना कहीं यह एक प्रकार का संदेश है कि प्रभु का आगमन एक कन्या से होना है। भले कब भी हो सकता है, लेकिन उत्पत्ति ग्रंथ में उसका जिक्र आज के पहले पाठ से हमने सुना है।
फुलफिलमेंट ऑफ सैल्वेशन हिस्ट्री। वही कहानी की आज हम एक प्रकार जब प्रभु का जन्म मां मरियम से होता है, वह सच और हकीकत में तब्दील होते हम देखते हैं। तो मां मरियम को एक प्रकार सारे पापों से बचाए रखना प्रभु के उस सैल्वेशन हिस्ट्री का हिस्सा था, एक आकस्मिक घटना नहीं। सर्वप्रथम बात प्यारे भाई और बहनों, दूसरी बात है कि यह प्रभु की महान कृपा है। प्रभु के महान कृपा के सामने कौन अपना लॉजिक लगा सकता है? वो किसी को भी चुनता है, किसी को भी शक्ति प्रदान करता है, किसी को भी कोई कार्य के लिए निर्धारित करता है। सैल्वेशन हिस्ट्री हम इसी प्रकार चुनाव और इस प्रकार के नियुक्ति के बारे में हम सुनते हैं, और उन तमाम चुने हुए लोगों पर हम प्रभु की अपार कृपा को भी देखते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, दूसरी बात यह है कि यह प्रभु की अपार कृपा का एक हिस्सा है। सारे सब कुछ विस्तृत में कहने के लिए समय नहीं है, इसलिए संक्षिप्त रूप से इन चीजों को मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। और प्यारे भाई और बहनों, तीसरी बात यह है कि अगर ईश्वर के पुत्र को इस धरती पर आना था तो उनका आगमन भी उसी प्रकार होना जरूरी था। अगर पाप की परछाई भी किसी पर पड़ जाते और उनमें से प्रभु का आगमन होता तो शायद वहां पर कोट रह जाती। और इसलिए हम देखते हैं कि मां मरियम को शुरू से लेकर प्रभु के आगमन के लिए एक पात्र के रूप में तैयार किया रखा था, लाइक ए प्योर वेसल फॉर जीसस। प्रभु जिनसे निर्धारित होना था, जिनसे उनका आगमन होना था, वे भी उसी प्रकार पाक व्यक्ति होना आवश्यक था। तो इसलिए ईश्वर ने उन्हें पाप की परछाई से भी बचाए रखा है। तीसरी बात और अंतिम बात यह है कि प्यारे भाई और बहनों, जो आज के पाठों में हमने सुना है, यह प्रभु की महती योजना के अनुसार है। प्रभु की योजना ईश्वर की कल्पना से भी बहुत परे है। अगर ईश्वर की योजना हमारी कल्पना के अनुसार होता तो वो ईश्वर का नहीं होता, इंसान का ही होता। मेरे समझ के अनुसार अगर मैं कहता कि प्रभु का आगमन जो है उस नारी से है, उस महिला से है जो मेरे जैसे है, जो जिन पर पाप की परछाई पड़ी है, तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का आगमन और मेरे से होने वाले किसी व्यक्ति का आगमन में कोई अंतर नहीं होता। तो इसलिए प्रभु का आगमन ऐसे व्यक्ति से ईश्वर की योजना के अनुसार होना था जो अभी तक नहीं हुआ है। पाक साफ इंसान से होना, जिन पर पाप की परछाई तक नहीं पड़ी हो, ऐसे व्यक्ति से होना अति आवश्यक है। तो मेरी छोटी सी बुद्धि पर जो बातें समझ आया, मैं आप सबों के साथ साझा किया इस वक्त। और इस परिप्रेक्ष्य में प्यारे भाई और बहनों, अक्टूबर महीने में भक्ति ज्ञान से कोई और बात भी आई थी जिस पर बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, जहां पर मां मरियम से जुड़े दो टाइटल्स को, जिस तरह से हम मां मरियम को संबोधित करते हैं, दो टाइटल्स को निकाल दिया गया था। उसमें सर्वप्रथम है को रिडेम्पट्रिक्स। इनका मतलब होता है कि मां मरियम को एक रिडेम्पटर के रूप में नहीं देखा जाए। शी इज नो को रिडेम्पट्रिक्स। इसका मतलब है कि उनकी तुलना कभी भी किसी भी अवस्था में ईश्वर के साथ या प्रभु के साथ नहीं किया जा सकता है। हमारे रिडेम्पशन, हमारी मुक्ति सिर्फ प्रभु से ही संभव है और उस पर और कोई कुछ नहीं कर सकता है। मेरी मुक्ति हो सकती है, आपकी मुक्ति हो सकती है, यह सिर्फ प्रभु से ही संभव होता है। हालांकि
कलीसिया कभी भी मां मरियम को को रिडेम्पट्रेट्स के रूप में नहीं पुकारा है, लेकिन एक प्रथा जरूर बनी थी कि मां मरियम को भी इस दर्जा दिया जाए। और उन तमाम चीजों को एक प्रकार का विराम देते हुए वतिकान हम सबको, कलीसिया हमको ये बात से अवगत कराते हैं कि मां मरियम की दर्जा कभी भी प्रभु यीशु के साथ या उनके समान नहीं हो सकता है। सच बात भी है प्यारे भाई और बहनों, मुक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रभु से ही हो सकता है। मुक्ति सिर्फ और सिर्फ यीशु से ही हो सकती है, और वहां पर और कोई को रिडेम्पट्रेट्स की कोई भूमिका नहीं है। तो कलीसिया एक प्रकार हम विश्वासियों के लिए इस कंफ्यूजन से बाहर निकालना चाहते हैं। इस प्रकार कलीसिया एक और टाइटल मां मरियम को पुकारने के लिए विशेष रूप से हम सबको सचेत करते हैं, वो है रिडेम्पट्रिक्स ऑफ ऑल ग्रेसेस। इसका मतलब होता है कि मां मरियम सभी पुण्यों का, सभी ग्रेसेस की मां है। ये बात भी शायद थियोलॉजियन के बीच में, विश्वासियों के बीच में कंफ्यूजन का एक कारण बन गया था, और इसलिए कलीसिया हम सबको सचेत करते हुए इन दोनों मुख्य टाइटल से विशेष रूप से मां मरियम को पुकारने के लिए हमें रोकते हैं। मां मरियम कभी को रिडेम्पट्रेट्स हुई ही नहीं है, और उसी प्रकार सिर्फ मां मरियम से ही सभी पुण्य, सभी कृपाएं मानव को प्राप्त होता, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सारे पुण्य, सारी कृपाएं प्रभु से ही, सिर्फ प्रभु से ही हमें संभव हो सकता है। तो इसलिए कोई लोग ये कहने लगे कि मां मरियम की जो दर्जा, उसको बहुत छोटा किया गया है, और विश्वासियों में और भी यह कंफ्यूजन का कारण बन गया है। ऐसा भी नहीं है प्यारे भाई और बहनों। कलीसिया का एक कार्य बनता है कि जब विश्वासियों के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करना। ऐसा कभी भी कलीसिया ने नहीं किया है कि मां मरियम की दर्जा जो है उसको छोटा किया हो। ऐसा नहीं है कि मां मरियम का जो पोजीशन था वो जस का तस अभी भी बना हुआ है। तभी कलीसिया अभी हम विश्वासियों को मां मरियम को मदर ऑफ गॉड, मां मरियम को मदर ऑफ द चर्च, मदर ऑफ द फेथफुल, इन तमाम टाइटल से संबोधित करने के लिए आह्वान करती है। तात्पर्य यह है कि मां मरियम का जो दर्जा था वो अभी भी बरकरार है, जस का तस बना हुआ है। मां मरियम की कोई दर्जा में कमी नहीं की गई है। बस कलीसिया ने अगर कुछ कार्य किया हो, जो कंफ्यूजन विश्वासियों के बीच पनप रहा था, उस बात को रोक दिया है। प्यारे भाई और बहनों, मां मरियम हम सबों के लिए, विश्वासियों के लिए ज्वलंत आदर्श था, आदर्श है, आदर्श बना रहेगा। मां मरियम प्रभु का सबसे महत्वपूर्ण शिष्या थी, शिष्या है और शिष्या बनी रहेगी। मैं हर समय एक और बात को जोर देकर कहता हूं कि मां मरियम सबसे महत्वपूर्ण इवांजेलाइजर थी, है और आगे भी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अव्वल इवांजेलाइजर बनी रहेगी। आज जब हम मां मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का त्योहार मनाते समय बस मां मरियम को विशेष रूप से पाप की परछाई से प्रभु ने जिस तरह से बचाए रखा है, प्यारे भाई और बहनों, ये सिर्फ प्रभु का जो कार्य है, जो प्रभु का आगमन है, उसी के लिए ही हमें निर्धारित किया रखा है, ताकि प्रभु में या प्रभु के आगमन में किसी भी प्रकार की पाप का कलंक का छाया भी ना रहे। मां मरियम हम सबों के लिए और मेरे लिए और आप सभी के लिए सबसे ज्वलंत आदर्श बनी रहेगी। आमीन। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा के लिए खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ।
मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वो प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु, क्या पसंद है मेरे प्रभु। उसे तोड़ लाओ तेरे लिए, उसे चुन लाओ तेरे लिए, उसे तोड़ लाओ तेरे लिए, उसे चुन लाओ तेरे लिए। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तूने धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के समारोह हम ये मुक्तिदायी बलि अर्पित करते हैं, इसे स्वीकार कर। हमारा विश्वास है कि मरियम तेरी पूर्वगामी कृपा द्वारा नित्य निष्पात रही। उनकी मध्यस्थता द्वारा हम सारे अपराधों से मुक्त हो जाए, ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और
न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने परम धन्य कुमारी मरियम के आदि पाप के कलंक से बचाए रखा और उनको कृपा से पूर्ण करके अपने पुत्र की सुयोग्य माता बनाया। इस प्रकार तूने निष्कलंक मरियम को अपने पुत्र की सुंदर वधू अर्थात कलीसिया के अद्भुत का प्रतीक बनाया है। इन्हीं पवित्रतम कुंवारी ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने निर्दोष मेमने की भांति बलि चढ़कर हमारे सारे पाप हर लिए। तूने सब लोगों से बढ़कर मरियम को अपनी प्रजा के सम्मुख पवित्रता के आदर्श तथा कृपा की सहायिनी के रूप में प्रकट किया है। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के साथ स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा यशो गान एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस में विधि हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना ने, देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, दो शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। मां मरियम का निष्कलंक गर्भागमन के इस त्योहार के अवसर पर जिस तरह से मां मरियम को प्रभु ने अपनी विशेष कृपा से, अपने विशेष अनुग्रह से, अपनी पूर्व योजना के अनुसार पाप के कलंक से बचाए रखा, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे नित्य जीवन में हमें भी पाप के बंधनों से मुक्त कर दे। विशेष रूप से अगर हम भी हमारे जीवन में ऐसे बंधनों से जकड़े हुए हैं जो पाप का है, प्रभु आपकी सामर्थ्य द्वारा, आपकी शक्ति द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी तू मुक्ति प्रदान कर। जिस तरह से तूने आदि योजना के अनुसार इस कुंवारी को पाप से मुक्त किया, हमें भी हमारे पाप के बंधनों से मुक्त करने की कृपा प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने धन्य मरियम को अपनी विशेष कृपा द्वारा प्रथम श्रेणी से ही आदि पाप से बचा लिया। ये संस्कार हम लोगों से इस पाप का दुष्परिणाम मिटा दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। शांति की माँ तू
तू सूरत है, तुझ बिन न कोई सहारा, तुझ बिन न कोई सहारा। मैं हूँ माँ तेरा प्यारा, मैं हूँ माँ तेरा प्यारा। प्रेरणा की माँ, माँ मरियम, प्रेरणा की माँ, मेरी माँ मरियम, प्रेरणा की माँ